समुद्री तूफान असना कराची से चंद किलोमीटर दूर रह गया। आइंदा चंद घंटे हसास करार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। फेडरल बी एरिया में दरख्त गिरने से एक शख्स जहां बहक। बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और दीगर अजला में तेज हवाएं। माही गिरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में कच्ची बस्ती के मुतादिद मकान मुनहदिम। खालिकाबाद में 10 मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गए। दादू में 3 दिन से मुसलसल बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। गाज नदी के सैलाबी रैले में सैकड़ों मकान बह गए। दरियाई सिंध में पानी की सतह में इजाफा। 100 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। दीरबाला में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सयाहती मुकाम कुमराट का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। हैदराबाद में 5 रोज से वक्फे से बारिशें। रेलवे कॉलोनी के सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए। लियाकतपुर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जेहलम के नोगरा गांव में 60 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतादिद अफराद को बचाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की आज बड़ी बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मॉडल टाउन पहुंच गए। इसाक डार, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और एहसन इकबाल भी इजलास में शरीक। मरियम औरंगजेब, अवैस लगारी, हमजा शहबाज की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को बिजली के बिलों में रिलीफ प्रोग्राम के इजरात पर मुबारकबाद। कहा सूबाई काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। आवाम का पैसा माजी की रिवायात के बरक्स अब आवाम को रिलीफ पर ही खर्च होगा। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के जवानों ने फितनल खवारिज की दरअंदाजी का डटकर मुकाबला किया। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रंटियर कोर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल खवारिज के खिलाफ मैदान ने अमल में बरसरे पैकार हैं। 20 अगस्त से खारिजी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशत गर्दों में खवारिज का अहम सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है, फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट उनको है। मैंने वहाँ पर ये बात डंके की चोट पर सबसे पूछी कि क्या चीन पाकिस्तान का दोस्त है कि नहीं। उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा कि जेन्युइन दोस्त है, बिल्कुल है। तो फिर क्या वजह है कि वहाँ पर चीनियों के खिलाफ वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और दहशतगर्द उनको निशाना बना रहे हैं। साफ जाहिर बात है कि वो इस दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। बलूचिस्तान में नफरत के बीज बोने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत और मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को मुकामे इबरत बना देगी। दहशत गर्दों को बाहर से इमदाद मिल रही है। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की पाक फौज की मुकम्मल हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा दहशत गर्दों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मौलाना को मनाने का मिशन। एक हफ्ते में 2 अहम मुलाकातें। सदर के बाद वज़ीर आज़म की भी। सरबरा JUI के रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ कानून साजियों के लिए हिमायत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस समेत जजेस तैनाती। इस्लामाबाद बल्दियाती निज़ाम के तरीक़ेकार पर वोट दरकार। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में मजीद 10 वोट दरकार हैं। JUI के 6 MNAs की अहमियत बढ़ गई।
केपी काबीना ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीआरटी कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत बीआरटी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ नैब और एफआईए तमाम केसेस खत्म करेगा। पीडीए इजाफी 2 अरब 60 करोड़ रुपए की अदायगी करेगा। मुआहिदा पेरिस में आलमी सालिसी कमीशन की एमा पर किया गया। केपी में जाली मेडिकल की बुनियाद पर असातिज़ा के रिटायरमेंट का इंकशाफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शुमाली वज़ीरिस्तान ने जुलाई 2022 से सितंबर 2023 तक मेडिकल ग्राउंड पर 72 असातिज़ा रिटायर करवाए। स्क्रूटनी के अमल में डीसी को नजरअंदाज किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका डीईओ को चार्जशीट कर दिया। पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस के कयाम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाने का फैसला। मॉडल का जायजा लेने के लिए तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी निजी शोबे में तिब्बी तालीम के फरोग के रुझानात और उससे मुंसलिक मसाइल का जायजा लेगी। इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गुम होने का मामला। वफाकी वजीर मजहबी अमूर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। चौधरी सालिक हुसैन का इराक में पाकिस्तानी सफीर ज़िशान अहमद से टेलीफोनिक राबिता। एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला। मुलाजमीन का धरना छठे रोज भी जारी। मुलाजमीन का कहना है जब तक हुकूमत अपना फैसला वापस नहीं लेती धरना जारी रहेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन ने हुकूमत को पीर के रोज तक की डेडलाइन दे रखी है। महकमे रेलवे का ट्रेन शेड्यूल इंतहाई मुतासर। मुताबिक ट्रेन कई घंटे ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 6 घंटे 30 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 4 घंटे लेट पहुंची। कराची से लाहौर जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस भी 4 घंटे 25 मिनट ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस भी 4 घंटे बाद लाहौर पहुंचेगी। पाकपतन में 3 खवातीन का कत्ल। वज़ीर-ए-आला पंजाब का वाक़या पर गहरे दुख का इजहार। पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज ने कहा एक ही घर की 3 खवातीन के कातिलों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कातिल किसी भी सूरत कानून की गिरफ्त से बच ना पाए। फैसलाबाद में झंग रोड पर मजदा की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदा मजदूरों को लेकर सब्जी मंडी जा रहा था कि ठीकरी वाला के मुकाम पर हादसा पेश आया। गुजरावाला के इलाके फिरोजवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू जाँ बहक। मारे जाने वाले डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को ले जाया जा रहा था। रास्ते में साथियों ने छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों डाकू मारे गए। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, हथियारों की फराहमी जारी रहेगी। कमला हैरिस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार ने कहा बहुत सारे बेगुनाह फलस्तीनी मारे गए हैं। गजा में जंगबंदी के लिए कैदियों के तबादले की जरूरत है। खराब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी का सामना है। दोहा से एंजलिस सिटी की परवाज़ की कराची में हंगामी लैंडिंग की गई है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को बाहिफाजत लाउंज मुंतकिल कर दिया गया। दोहा से कराची पहुंची गैर मुल्की परवाज़ लैंड ना कर सकी। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हैं। कराची इस्लामाबाद की PIA की परवाज़ की रवानगी में 8.5 घंटे ताख़ीर हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको। ख़राब मौसम के बायस कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंड करने में दुश्वारी का सामना है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को बाहिफाजत लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से अभी मजीद क्या अपडेट्स हैं काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ। ये दोहा से एंजलिस सिटी की परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग हुई है। परवाज QR 926 कतर से फिलिपाइन जा रही थी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में जो है तैयारे का एक इंजन बंद हुआ था। 39,000 फीट की बुलंदी पर कतर एयरवेज के तैयारे में शदीद खराबी पैदा हुई, जिसके बाद तैयारे को हंगामी तौर पर जो है वो कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया है। तैयारे में सवार 187 मुसाफिरों को लाउंज मुंतकिल कर दिया गया है और तैयारे के जो मुसाफिर मौजूद हैं वो अब अगली रवानगी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। समुद्री तूफान असना कराची से 200 किलोमीटर दूर है।